नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं ध्यान की। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में हमने एक बात देखी है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे तो जो असर पड़ा ही पड़ा, हम सबके लगभग सबके मानसिक स्वास्थ्य पे भी अच्छा खासा असर पड़ा है। अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए एकदम से तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहीं घूम के आइए, आप किसी अच्छी जगह पे जाइए, आप कुछ बढ़िया सत्संग सुनिए, लेकिन कोरोना काल में तो ये सब संभव नहीं है, आसानी के साथ संभव नहीं है। ऐसे में क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी मदद कर सकती है? तो ध्यान में आता है कि मेडिटेशन या ध्यान वो चीज़ है जो आपकी मदद कर सकती है। ऐसे में एक रिसर्च है जो कि अमेरिका से आ रही है, वो ये कहती है कि दिन के 10 मिनट भी अगर सही तरीके से ध्यान कर लिया जाए तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बाकायदा इसके लिए एक रिसर्च की गई है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्ययन किया गया और पाया गया कि जिन विद्यार्थियों को रोज़ 10 मिनट तक नियमित ध्यान कराया गया, बाकायदा जब उनकी ब्रेन मैपिंग की गई या उनकी ब्रेन का MRI किया गया तो पता चला कि जो कंसंट्रेशन है ब्रेन का, वो मेडिटेशन के बाद काफ़ी बेहतर नज़र आया, जिसमें एकाग्रता भी बढ़ती हुई दिखी और उन लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखा लॉन्ग टर्म में, और तमाम फायदे जो ध्यान से जुड़े हुए हैं वो मिले। इसका मतलब है कि ध्यान के लिए आपको कुछ बहुत गहरा, कुछ अलग, कुछ नहीं करना है। अगर 10 मिनट से भी शुरुआत होती है तो आपको उसके फायदे मिल सकते हैं। इसीलिए आज हमने विषय चुना है और इसके लिए कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आचार्य विवेक पंचतत्व, जो कि फाउंडर हैं निदान के और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। धर्मेंद्र कुमार साहब हैं जो कि को फाउंडर है NLP एल्केमिस्ट के और एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। और सुरेंद्र सिंह जो कि मेडिटेशन के साथ साथ योगा एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य विवेक पंचतत्व, हम आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ध्यान के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई बड़ी रिसर्च रिपोर्ट आ जाए या इस तरह की चीज़ें आ जाएं जो कम है ध्यान और इससे जुड़ी हुई, लेकिन जहां पर एक बड़ा प्रूफ मिले, और एक बड़ी रिसर्च जो कि अमेरिका से आ रही है ये कहती है कि 10 मिनट से भी अगर आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देगी। आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ 10 मिनट का ध्यान रोज अगर कोई नियमित करे तो वहां से एक अच्छी शुरुआत उसे मिल सकती है? निदान प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से सवाल पूछने के लिए। देखिए, बिल्कुल 10 मिनट क्या, मैं तो कहता हूं कि मेरा अपना अनुभव है जीवन का कि ध्यान अगर हम शुरुआत करें, बेशक अगर 1 मिनट से भी करना शुरू कर दें, तो वो अपने आप में हमारे अंदर, हमारे मानसिक चेतन में, हमारे मनस में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। 10 मिनट शुरुआत करें, 10 मिनट से करें, अपने जीवन में बदलाव पैदा करने के लिए। क्योंकि देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि जी चारों तरफ वायरस फैला हुआ है, आज के टाइम में बहुत बीमारी है। मैंने कहा देखिए, जैसे वायरस फैला हुआ है, ईश्वर भी चारों तरफ वैसे ही फैला हुआ है। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने अंदर सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा टूल है। और बेशक 10 मिनट से शुरुआत करेंगे तो जीवन में बहुत भारी बदलाव पैदा करता है आपके। जी, तो देखिए, आचार्य साहब कह रहे हैं कि 10 मिनट तो छोड़िए, 1 मिनट से भी आप शुरू करें तो बड़ा भारी बदलाव होता है। धर्मेंद्र साहब, ये आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली जब हम ध्यान करते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है? क्या हमारी, जैसे इन जनरल हम सब जानते हैं कि हमें एक कंसंट्रेशन मिलता है, लेकिन उस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है या उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? धर्मेंद्र जी, आप सुन पाए मेरा सवाल? जी, मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पर। और ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है मेडिटेशन का। और जैसा कि आपका सवाल भी है, मेडिटेशन, ये जो कंसंट्रेशन है, इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है, क्या मतलब है? तो मैं आचार्य जी से बहुत सहमत हूँ कि 10 मिनट तो बहुत लंबी बात हो जाती है जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। शुरुआत भले ही मैं 1 मिनट से भी करूँ, जब मैं अपने बारे में जानने लगता हूँ, मैं अपने विचारों को एक ठहराव देता हूँ, वहाँ से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। क्योंकि यदि अगर मैं देखूँ, आमतौर पर एक इंसान को प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं, साइंस इस बात को कहती है। तो 60,000 विचार में से यदि कोई एक विचार भी ऐसा आ गया जो मुझे परेशान कर दे, तो यानी कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब मैं 1 मिनट से भी शुरुआत करता हूं और अपने साथ बैठता हूं,
अपने साथ, यानी कि जब मैं अपने अंदर की जर्नी करता हूं, अपने विचारों पर जब मैं नजर डालता हूं और अपने आप को अवेयर कराता हूं, वहां से मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो जनरेट होना शुरू होता है और मेरा फोकस जो है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है, जिससे कि मैं अपने आप को इंटरनल स्ट्रेंथ देता हूं। मेरी जो अंदर चल रही जिंदगी है, जो कि बाहर चल रही जिंदगी से बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, उसको मैं ठहराव की ओर लेकर के जाता हूं। तो मैं समझता हूं कि कंसंट्रेशन, अपने आप को जानना, अपने विचारों को पढ़ना, उनको देखना, यहां से शुरुआत होती है मेडिटेशन की। जी ठीक है, तो हम सुरेंद्र जी से भी पूछ लेते हैं। सुरेंद्र साहब मेडिटेशन तो करते ही हैं, योगा, और सुरेंद्र भाई जब अक्सर योगा और मेडिटेशन का नाम एक साथ आता है तो क्या कुछ खास फायदे मिलते हैं जब आप योग भी कर रहे हैं और साथ में मेडिटेट भी कर रहे हैं, या दोनों का कोई संबंध ऐसा सच नहीं है? सर, मैं सबसे पहले तो CNBC आवाज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया आपके चैनल पे ये बताने का कि बिल्कुल 100% सर मैं आपके इस क्वेश्चन से सहमत हूं कि दोनों का बहुत गहरा बेनिफिट हमको होता है, बहुत गहरे बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम योग और मेडिटेशन को कंबाइंड करके करते हैं तो उसका बहुत ही गहरा असर हमारे शरीर के ऊपर आता है। और आज के टाइम पे योग और मेडिटेशन दोनों बहुत ही जरूरी हैं सर। ओनली योग से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, योग के साथ में मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए योग को करना बहुत जरूरी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक को पूर्ण करने के लिए दूसरे का होना बहुत जरूरी है सर। और हमारा मन भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मेडिटेशन से, योग से हमारा मन जो है ठीक होता है और हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं सर। जो कोरोना के अंदर तनाव के केसेस बढ़े हैं, अगर हम मेडिटेशन को मिक्स करते हैं, योग को मिक्स करते हैं, तो इसके द्वारा हम डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। और मैंने 3-3 महीने के बंदे जो डिप्रेशन में थे, सोए नहीं थे, मात्र एक सेशन में ठीक किए हैं सर। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। ये 100% बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो दोनों करना बहुत ही जरूरी है सर। राइट, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ वाली बात है। आचार्य विवेक, एक चीज होती है कि जब मेडिटेशन की बात आती है तो लोग बड़ा, उनको लगता है कि ये कोई बहुत गहरी चीज है और ये बहुत अलग कुछ काम है, हमसे तो हो नहीं पाएगा, या फिर इस तरह के लोगों को इल्यूजन है कि हमें बैठ के कहीं किसी मुद्रा का ध्यान लगाना है या दिमाग में ज्योति देखनी है। लेकिन यही रिपोर्ट या रिसर्च ये भी कहती है कि मेडिटेट करने के लिए ना किसी खास आसन या उसकी ज़रूरत है, बस आपको थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए जहाँ पर आप थोड़ा सा अपने अंदर फोकस कर सके। आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं अपने दर्शकों को, आप सबको थोड़ी सी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पतंजलि का जो अष्टांग योग सूत्र है उसमें ध्यान 7वां पायदान है, 7वां चरण है ध्यान का। अब देखिए, योग में, योग सूत्र में योग आता है, आसन आता है, धारणा आती है, उसके अंदर, उसके बाद फिर हमारा ये क्या कहते हैं, ध्यान आता है, फिर समाधि आती है। ध्यान करने के लिए हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई रचने की आवश्यकता नहीं है कि किसी आसन में बैठना है। ध्यान अपने आप में क्या है कि एक अंग्रेजी कहावत है, क्वाइट योर माइंड योर सोल विल स्पीक। आप अपने मन को शांत कर लीजिए, चुप कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा तो आपकी आत्मा अंदर से बोलना शुरू करेगी। तो अल्टीमेटली हमें अपने मन को शांत करने की विधि को सीखना। ध्यान एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के जरिए हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान में वापस आते हैं। तो उस प्रक्रिया को सीखना, जानना, समझना अपने आप में पूरा पूर्ण कार्य है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी दर्शकों को बताता हूँ, एक छोटा सा, केवल एक 2 मिनट का, 5 मिनट का प्रयोग करना शुरू करें। आप मत बताएं अपने घर में किसी को भी कि आप ध्यान में बैठने जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मोबाइल में अलार्म लगा लें और अपने आप को ये मान के, चाहे बैठ जाएं, चाहे लेट जाएं, कुछ भी करें, बस आंख बंद करके केवल अपनी सांस पे देखते हुए केवल ये चारों तरफ उस चीज को देखें कि क्या हो रहा है, और केवल ऑब्जर्व करें। बी एन ऑब्जर्वर फर्स्ट। पहले ऑब्जर्वेशन सीखे, कैसे हम चारों चीजों को चारों तरफ से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये शुरुआत है ध्यान में जाने के लिए। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन शांत होना शुरू हो जाएगा तो आपका अपनी आत्मा के साथ स्वाभाविक साक्षात्कार भी हो जाएगा। जी, बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही बढ़िया आपने तरीके से बताया कि कितनी आसानी से आप
ध्यान में जा सकते हैं बिना कुछ खास अलग से उसके लिए कहीं जाए हुए या कुछ किए हुए या कुछ अलग से लोगों से कहना कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं। सिंपल तरीके से आप ध्यान की स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। इन दिनों बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशंस रहते हैं। तो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या कि इस तरह के ऐप की सहायता से भी आप ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं, क्या गाइडेड मेडिटेशन वाकई में काम करता है? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के युग में है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा क्या लिया जा सकता है इसके लिए। छोटा ब्रेक ले रहे हैं और फिर कोविड के खास टाइम पर इसके जो महत्व हैं उनका क्या हिस्सा है, वो सारी बातें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम कह रहे हैं ध्यान से बने धनवान। और यहाँ धनवान से हमारा मतलब है कि आपके जीवन में समृद्धि आए, आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, आपके जीवन में शांति आए, संपन्नता आए। तो ये सब आपके लिए धनवान बनाने वाली बातें हैं, ना सिर्फ पैसे की अकेली बात है। आपका जीवन एकदम निरोगी हो, स्वस्थ हो। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र जी, अब ये बताइए, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि इन दिनों काफी सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको गाइडेड मेडिटेशन देते हैं। तो क्या हम उन ऐप्स का भी प्रयोग करके शुरुआत कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी यहाँ हमारी मदद कर सकती है ध्यान करने में? जी बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में मन को जो एक उपाधि दी गई है, वो दी गई है बंदर की उपाधि। कि जो बंदर होता है बड़ा चंचल होता है, कभी एक जगह बैठता नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा मन भी है। यदि आज हमें अगर कोई बोले कि मेडिटेशन कर लो या हमसे कोई करवाए ज़बरदस्ती, तो वो नहीं मानता है। तो इस चीज़ के लिए अगर हमें हमारे इस मन को, जिसको बंदर की उपाधि दी गई है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसको कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल कमांड देना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल हेल्प करती है, मदद करती है इस चीज़ में। और ना केवल ऐसी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, बल्कि मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो मेडिटेशन कराते भी हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप जो आपने जैसा कि बताया कि वो जो धनवान वाली बात है उस और भी लेकर के जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मैं जितने भी अपने NLP के सेशंस लेता हूं, उन सभी को स्टार्ट करने से पहले कम से कम 7 से 8 मिनट का मैं जो मेडिटेशन कराता हूं, मैं उसमें खुद मैं म्यूजिक की मदद लेता हूं। उससे हम बाहरी दुनिया से जो है वो अपने आप को कट ऑफ करते हैं और हमारा फोकस जो है वो एक सेंटर पॉइंट पे आता है, जहां से कि वो जो मेडिटेशन है, वो जो फोकस है, वहां उस चीज की शुरुआत होती है। तो ये बिल्कुल मदद करती हैं ऐप्स जो होती हैं, क्योंकि इनमें म्यूजिक होता है, इनमें वीडियोस भी कुछ तरीके की ऐसी होती हैं, तो बिल्कुल मदद करती हैं। राइट, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और एक बढ़िया शुरुआत यहां से ली जा सकती है। सुरेंद्र साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ आपके पास आपके लोग आए और आपने उनको बाकायदा, वो बहुत डिप्रेशन में थे, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो समय है, वैसे तो हमेशा ही ध्यान अच्छा है, लेकिन खास तौर पे ये कोरोना का जो काल है, जो चारों तरफ से हमको डिप्रेस करता है, थोड़ा तनावग्रस्त कर देता है, यहां पे तो आपको योग का और खास तौर पे ध्यान का सहारा लेना ही चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये योग और मेडिटेशन तो हर समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं योगाचार्य के साथ साथ मैं माइंड पावर ट्रेनर भी हूं सर। मैं बहुत सारे सेशन जो लेता हूं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, कोरोना काल में कोविड इन्फेक्टेड थे जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, वो रिकवर हुए। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है सर। अगर हम सिर्फ अपने शरीर के लिए 10 से लेके 15 मिनट तक अगर डेली निकालते हैं तो ये हमारे लिए खुद के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि पूरा परिवार जो है 10 से 15 मिनट निकाल के अपने पूरे परिवार एक साथ बैठ के जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है ये समय निकाल के योग और जो है मेडिटेशन करें। और इसके करने से आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है कोरोना के अंदर सर, हर व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड हो गया है, तनाव में चला गया है, जो है सुसाइडल रेट बढ़ गए हैं। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि बंदे के अंदर तनाव आ गया। और आज मनोविज्ञान ये बोलता है 95% जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो साइकोसोमेटिक है, यानी कि आपके मन के द्वारा क्रिएट होते हैं और हम दवाई उसकी बाहर ढूंढते हैं। तो अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं सर, उसके लिए हमें ये दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन भी करना पड़ेगा और मेडिटेशन के साथ में योग भी बहुत समाप्त हो गया है। तो आचार्य श्री, अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं और छोटा ही उसका जवाब मैं चाहूंगा
कि क्या कुछ विद्वान जनों से ये भी सुना है कि मेडिटेशन मतलब जिसे हम कहते हैं एकाग्रचित्ता एक साधारण भाषा में, तो अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप नहा भी रहे हैं या कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो अगर आप पूरा ध्यान लगा के सिर्फ खाना ही खा लें, नहा ही लें, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे रहेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि अगर मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूं तो मेरा ध्यान मेरे ऊपर भी है कि मैं कर क्या रहा हूं, अपने हाथ हिला रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे शब्द क्या मेरे बाहर निकल रहे हैं, मुझे क्या कहना है, मैं क्या सुन पा रहा हूं। तो वो हर एक चीज जो मैं हूं अभी प्रेजेंट में, अपने आप को प्रेजेंट में ले आना भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। और इसका एक छोटा सा टिप मैं सभी अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। जब भी आपको अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना हो, अपने मन में केवल एक चीज सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत आपकी पूरी की पूरी जो चेतना है आपके ऊपर वापस आ जाएगी। आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कितनी खूबसूरत बात है ये कि बिना कुछ किए, ना आपको कुछ आडंबर करना है, ना कुछ कोई जाके कुछ करना है कहाँ पे। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो भी आप एकाग्रचित इतना सोच लें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर उसी प्रेजेंट में आप रह जाएंगे तो वो भी ध्यान का एक प्रकार है। जब आपको वक्त मिले तो बढ़िया अच्छी जगह पर एकांत में चित्त आंख बंद करके, और तमाम जितने और गाइडेड मेडिटेशन जिनकी हमने सबने बात की, उनका तो प्रयोग आप कर ही सकते हैं। लेकिन हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं 10 मिनट का भी आप योग शुरुआत आप करते हैं तो इस विषम समय में, इस कठिन समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक हफ्ते करके देखिए, आपको हमारी बात पे यकीन भी हो जाएगा। आप सभी महानुभावों का आज आप वक्त निकालने के लिए और इतनी उपयोगी बातें ध्यान के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। Physical Share Solutions Private Limited is a trusted